नमस्कार। सुरेंद्र नमस्कार। भाटिया की ओर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डबवाली विधानसभा क्षेत्र जो चौटाला परिवार का नया रण क्षेत्र होगा। पॉलिटिकली रूप में हिसार के बाद चौटाला परिवार के कम से कम 3 सदस्य इस विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ डबवाली से वरिष्ठ पत्रकार व सर्वे के माहिर महावीर सहारण जी हैं। महावीर जी, आपका स्वागत है पल पल में। नमस्कार। नमस्कार। महावीर जी, कल अजय सिंह चौटाला ने दिग्विजय चौटाला की डबवाली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। जी। अमित सिहाग जो विधायक है वो भी चौधरी देवीलाल के कजन ब्रदर चौधरी गणपत राय के पोते हैं जी। और दिग्विजय चौटाला चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं। हाँ जी। इसके अतिरिक्त आदित्य देवीलाल जो चौधरी देवीलाल के पोते हैं, उनकी भी चुनाव लड़ने की संभावना है, जो हाल ही में मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। तो आपको मैं ये बता दूं और अपने दर्शकों को भी बता दूं, डबवाली 2009 से पहले एक आरक्षित सीट थी जिस पर लंबे समय से मनीराम, डॉक्टर सीताराम, गोवर्धन दास चौहान विधायक बनते रहे परिसीमन से पहले आरक्षित सीट पर। और 2009 में जब ये सीट ओपन की गई तो इस पर सबसे पहले अजय चौटाला विधायक बने और उसके बाद नैना चौटाला 2014 में विधायक बनी और तीसरी बार अमित सिहाग जो थे वो कांग्रेस के विधायक बने। 2 बार अजय चौटाला व नैना चौटाला। अमित सिहाग ने पिछली बार 66,885 मत मिले थे और उन्होंने रिश्ते में अपने भतीजे भारतीय जनता पार्टी के आदित्य देवीलाल चौटाला को, जो चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे जगदीश के बेटे हैं, उन्हें हराया था 15,000 से अधिक वोटों से। उन्हें 51,238 मत मिले थे। इनेलो के डॉक्टर सीताराम, हालांकि ये ओपन सीट थी और वो चुनाव लड़े थे 8825 मत। और जेजेपी के सर्वजीत मसीता को 23,002 मत मिले थे। तो महावीर जी, अब नई परिस्थितियों में, क्योंकि जेजेपी 4 साल लगभग 4.5 साल सत्ता में रही और संसदीय चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद संसदीय चुनाव में केवल 0.87% प्रदेश में मत मिले। ऐसे में दिग्विजय चौटाला की घोषणा, क्या लगता है जेजेपी मुकाबले में रहेगी और आदित्य के आने की वैसे ही संभावना है? और चौथा, क्या सुनैना चौटाला या कांता चौटाला, उनमें से भी कोई चुनाव लड़ सकता है? इन सारे प्रश्नों में उत्तर में आप क्या कहेंगे? ऐसा है भाटिया जी, डबवाली विधानसभा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब की बार हिसार संसदीय क्षेत्र में जिस प्रकार चौधरी देवीलाल परिवार का मुकाबला हुआ, वैसी ही हालात जो है वो डबवाली विधानसभा क्षेत्र में बन गए हैं। अब बात रह गई, जेजेपी ने सबसे पहले लगभग कल की जो परिस्थितियां देखी, उस हिसाब से ऑलमोस्ट दिग्विजय सिंह को उन्होंने मैदान में उतार दिया है। और ये कल की बात नहीं, कल तो उन्होंने एक चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। वो तकरीबन 1 महीने से इस क्षेत्र में सक्रिय थे। और पिछला जो आपने बताया, जब से ये परिसीमन के बाद में सामान्य क्षेत्र बना है, उसके बाद में 3 चुनाव हुए हैं। 3 चुनाव में अजय सिंह और नैना चौटाला, और पिछली बार जो है कांग्रेस ने जो है यहाँ पर जीत दर्ज की थी। अब ये जो परंपरागत रूप से इस इलाके में मुकाबला कांग्रेस और पुरानी लोकदल या इनेलो के साथ होता रहा है। बीजेपी यहाँ पर कभी मुकाबला नहीं कर पाई थी, ऑलमोस्ट समझौता हुआ करता था, चाहे विकास पार्टी के साथ हुआ या
जो है इनेलो के लोकदल के साथ हुआ। जब पहली बार बीजेपी ने चुनाव लड़ा तो उनके कैंडिडेट को एक तकरीबन 1000 वोट मिला था। उसके बाद में पिछले 2014 के चुनाव में उनको 22,000 के करीब वोट मिला और जो पिछला चुनाव था उस चुनाव में उनको 51,000 वोट मिला था। अब कांग्रेस के लिए ये एक वरदान साबित हुआ था कि जिस वक़्त इनेलो दो फाड़ हुई, इनेलो का दो फाड़ होना और चौधरी देवीलाल के परिवार से कोई प्रत्याशी न होना, ये बीजेपी को रास आया था। बीजेपी प्रत्याशी क्योंकि चौधरी देवीलाल के पुत्र थे, तो जो परंपरागत रूप से चौधरी देवीलाल के साथ 50-40 सालों से जो परिवार या जो मतदाता इस हलके के जुड़े हुए थे, उन लोगों ने जो है आदित्य चौटाला के पक्ष में जमकर मतदान किया और यही कारण रहा कि 51,000 वोट जो है वो आदित्य चौटाला को मिले। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ और हुई कि जिस वक़्त बंटवारा हुआ, कांग्रेस का तो डॉक्टर केवी सिंह लगातार 2 चुनाव यहाँ से हारे, लेकिन हारने के बावजूद उनकी हार हमेशा सम्मानजनक रही थी और तकरीबन 60, 62, 55,000 वोट उनको हमेशा मिलते रहे। उन्होंने अपने इस वोट बैंक को तो बरकरार रखा और जब उनको टिकट उनके बेटे को मिली, तो उनके खिलाफ जितना वोटर था, उनके खिलाफ वोटर 3 जगह बँट गया। 3 जगह बँटने का सबसे फ़ायदा जो है, वो जो है अमित शाह को मिला। उन्होंने अपना वोट जो है वो बाँधे रखा और जो खिलाफ का वोट जो था, वो जेजेपी में, इनेलो में और उनका एक हिस्सा जो है आदित्य चौटाला देवीलाल का पुत्र होने की वजह से, वो जो है वो बीजेपी में चला गया। तो जो जो परंपरागत रूप से वोट था, चौधरी देवीलाल के नाम से वोट जो था, वो 3 जगह बँटने से अमित शाह जो है 15,000 वोटों से जीत गए थे। अब जो हालात हैं कमोबेश इतना ज़्यादा अंतर नहीं आया है, लेकिन एक अंतर इसमें है कि अब की बार जेजेपी ने चूँकि पिछली बार सरबजीत मसीता को टिकट दी थी और इनेलो ने जो टिकट जो है डॉक्टर सीताराम को दी थी। तो दोनों ही चौधरी देवीलाल के परिवार से संबंध नहीं रखते थे। अब की बार हालात क्योंकि ये बदले हैं कि दिग्विजय चौटाला जो है, वो मुकाबले में आ गए हैं और हालाँकि 8,000 वोट के करीब अभी इसी संसदीय चुनाव में जेजेपी को मिला है। लेकिन दूसरी बात एक बड़ी मैं आपको बताता हूँ कि जब सक्रियता कौन पहले शुरू करता है, तो दिग्विजय चौटाला ने जितनी एग्रेसिव जो स्टार्ट किया है, वेरी एग्रेसिव 2 तरीकों से। 1 महीने से वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं गाँव में। दूसरा उन्होंने जो है एक जो है एनजीओ बनाकर और यहाँ की एक बड़ी समस्या है, जो नशा की है, उसको एक बड़ा उन्होंने रोड मैप तैयार किया है। हालाँकि वो मैं इसको थोड़ा लेट समझता हूँ, अगर वो साल 2 साल पहले किया होता, तो उसको इस फ़ायदा उनको ज़्यादा मिलना था। लेकिन फिर अगर भी उनको कुछ सत्ता में रहते देखो देखो सत्ता में रहते हुए अगर कुछ किया होता तो शायद एनजीओ बनाने की भी जरूरत ना होती। क्या ये नुकसान नहीं होगा? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सत्ता में रहने के दौरान यहाँ पर उनकी सक्रियता ये पॉलिटिशियन पता नहीं इनके क्या दिमाग में कैसे सोचते हैं, आगे की क्यों नहीं सोचते जब उनकी अभी अभी एज कितनी है, कितना लंबा उनका पॉलिटिकल करियर है, फिर उनकी प्लानिंग भी ये अपना घर का ये विधानसभा हल्का है, उनके पिताजी, उनकी माताजी यहाँ से एमएलए रहे हैं, तो उनको मालूम था कि यहाँ से कभी उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो लड़ना पड़ेगा तो उसकी तैयारी के मतलब जब उनके पास सत्ता थी और ऐसी सत्ता उनके पास जितने उनके पास डिपार्टमेंट थे, उनमें उनका जमकर उन्होंने मतलब जो है वो ऐसी बात नहीं है, उनकी चली है। लेकिन डबल क्षेत्र में जो लोगों को निराशा ही उनसे हाथ लगी है और वो कोई ऐसा काम नहीं कर पाए, जो अब जाके मतदाताओं को गिना सके कि हमारे 4.5 साल के कार्यकाल में जब हम सत्ता के साथ थे, तो हमने ये कार्य किया। अमित शाह का कार्यकाल कैसा रहा है आपकी नजर में? विपक्ष में होते हुए वो सक्रिय रहे या नहीं रहे, दोनों बाप बेटा, डॉक्टर केवी सिंह व अमित शाह? इतिहाद जो है वो सोबर है थोड़ा उनका नेचर और उनमें उनके पिता जो है डॉक्टर केवी सिंह वो भी इसी परिवार में है और उन्होंने राजनीति की जो शुरुआत की थी 1987 में वो डॉक्टर देवीलाल के ओएसडी बने थे और ओएसडी बनने के बाद में वो उनका जो कार्यकाल था चौधरी देवीलाल के ओएसडी के रूप में करी थी उनकी शुरुआत। उन्होंने जो कार्य किया था बड़ा दबंग उनका कार्यकाल रहा था और उनके हाथ में बड़ी पावर थी
उनके मैंने खुद देखा है, उनके ऑफिस के आगे एमएलए मंत्रियों की लाइन में उनसे मिलने के लिए लाइन लगा के मैंने खुद देखे हैं। और उसके बाद में उन्होंने क्या कह रहा जो है, पहले वो महावीर जो जी, सर्विस में थे, महावीर डॉक्टर थे। महावीर जी, जी, मेरा मेरा ये सवाल था। अमित शाह ने, मुझे ये लगता है, जिस तरह उनको बेस्ट विधायक का, सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी मिला, वो एक्टिव भी रहे, कांग्रेस की वातावरण भी है, दिग्विजय के आने के बाद क्या अमित को मुश्किल होगी या नहीं होगी, क्या लगता है? एक मेरा कैलकुलेशन है, आज की डेट में मैं दिग्विजय को, फर्स्ट मेरा इंप्रेशन ये रीड मैंने जो किया है कि 35-40 हजार के बीच में दिग्विजय सिंह है। आज आज कोई माने या ना माने, कोई नहीं मानता हमारी बात का अलग तरीका होता है। लेकिन एक दिग्विजय सिंह को एक ही परेशानी होगी कि इनेलो से अगर, जैसे की चर्चा है कि कांता चौटाला या करण चौटाला अगर प्रत्याशी आ जाते हैं, तो उसके बाद में तो अमित शाह को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इनेलो की तरफ से कैंडिडेट चौधरी देवीलाल के परिवार से बाहर का अगर कैंडिडेट आ गया, तो उस स्थिति में अमित शाह का दिग्विजय चौटाला के साथ बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा। ये बात आप, और तीसरा आदित्य आदित्य चौटाला का, बीजेपी की ओर से। आदित्य चौटाला, ये जो मुकाबला होगा इन दोनों में, और आदित्य चौटाला जो है वो 3 नंबर पे खिसक जाएंगे। और हो सकता है आदित्य चौटाला को टिकट के भी कोई जरूरी नहीं है कि आदित्य चौटाला को भी फाइनल नहीं है कि टिकट मिले। तो जिस तरह के पिछले दिनों का जो परिस्थितियां रही है, उनके कुछ बयान आए हैं सरकार के खिलाफ या जैसे भी है, तो हो सकता है उनको टिकट ना भी मिले। लेकिन अगर मिल भी गई तो बीजेपी का जो कैडर है वो निराश है, बीजेपी का भी, जैसे जेजेपी का निराश से लोगों को निराशा है, निराशा तो बीजेपी से भी है। और आदित्य चौटाला भी कोई 5 साल में, चूंकि जो जिस पार्टी की सत्ता होती है, जिसने 51,000 लोगों ने उसको वोट दिया था, उनकी सक्रियता न के बराबर रही है। इससे ज्यादा सक्रिय तो जो है अमित शाह जो विपक्ष में होते हुए थे। लेकिन ये लोगों को आदित्य से निराशा हाथ लगी है। जो पिछली बार उन्होंने जिस उत्साह से लोगों ने उनको वोट डाला था, वो आदित्य चौटाला को वोट मिला था, बीजेपी को वोट नहीं मिला था। वो बीजेपी का तो कैंडिडेट को मिला था। महावीर जी, आपका यही कहना है भी इस बार मुकाबला कांटे का हो सकता है, लेकिन उम्मीदवार कौन आएंगे? परिवार के 4 उम्मीदवार भी आमने सामने हो सकते हैं। परिवार के 4 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार तो हम गिन ही रहे हैं, क्योंकि अगर आदित्य, भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूरी है, वो ये दिखाना चाहते हैं भी हमारे साथ चौधरी देवीलाल परिवार के लोग हैं, उनका बेटा है, उनका पोता है, उसका वो बाहर भी व्याख्यान करेंगे, क्योंकि जाट उनसे नाराज है। तो शायद आदित्य से बड़ा कोई लीडर उनके पास, बीजेपी के पास है भी नहीं। और हो भी सकता है पार्टियां जब सर्वे करवाएंगी तो किसी और को टिकट थमा दें, गैर जाट को भी दे दें, ये देखने के लिए। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी सिख को चुनाव मैदान में उतार दे। और दूसरा, क्या पता अभय सिंह चौटाला भी परिवार से उतारते हैं या नहीं उतारते, लेकिन 2 परिवार के सदस्य आमने सामने होंगे, ये पक्का है। अमित शाह और दिग्विजय चौटाला वो तो लगभग घोषित है। और तीसरा, आदित्य को भी मुझे लगता है आदित्य की टिकट शायद नहीं कटने वाली। बातें चर्चाएं तो हैं आदित्य के बयानों से, आदित्य से नाराजगी भी है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अब चढ़त में नहीं है, ना चढ़त में है ना बढ़त में है, तो जब घटता हुआ सूरज होता है तो फिर कई चीजें देखनी पड़ती हैं, भाई क्या करें। तो देखते हैं, आपका अंतिम नहीं, कमेंट्स। ऐसा है। रण जरूर होगा परिवार के बीच। जी, 1 मिनट। ऐसा है भाटिया जी, एक बात मैं क्लियर कर दूं हाँ जी, कि ये हाँ जी, ये है सब हाइपोथेटिकल सारे हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि डिसाइड तो हुआ नहीं है। क्योंकि ये तो है नहीं कि नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया, विड्रॉ हो गया, इलेक्शन स्टार्ट ये हाँ हो जी, हाँ गया, जी, ये तो नहीं है ना। लेकिन मैं आपको एक परिस्थिति बता हाँ देता जी, हूँ। हाँ जी, अगर चौधरी देवीलाल की परिवार से चारों कैंडिडेट हाँ आते हैं, जी, चारों कैंडिडेट चौधरी देवीलाल के परिवार से आते हैं, हाँ जी। जिसमें आदित्य बीजेपी से आए और अभय चौटाला अपने परिवार से किसी को टिकट दे, तो और 2 ये प्रत्याशी हैं, उस स्थिति में अमित शाह के लिए रास्ता जो है वो आसान आपके है। नेट में कुछ प्रॉब्लम? हाँ उस जी, स्थिति में उस स्थिति में अब अमित शाह के लिए मुकाबला आसान रहेगा। हाँ जी, लेकिन और अगर 3 प्रत्याशी आ जाते हैं, इनेलो प्रत्याशी चौधरी देवीलाल के परिवार से नहीं उतारती है मान लो, तो 3 प्रत्याशी रह गए चौधरी देवीलाल के परिवार से,
तो वहां पे भी मुकाबले में बीजेपी तो 3 नंबर पे रहेगी और जो है मुकाबला इसमें होगा। लेकिन अगर बाई चांस 2 प्रत्याशी चौर देवलाल के परिवार से रह जाते हैं और 2 अन्य आते हैं, हाँ जी महावीर जी, अगर 2 प्रत्याशी ही चौर देवलाल के परिवार से रहते हैं, दिग्विजय और अमित शाह, तब मुकाबला इतना कांटे का होगा कि कहीं कुछ फाइनल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ये बिल्कुल तय है। और अमित अगर शाह के ज्यादा लिए आते हैं तो फिर अगर 3 प्रत्याशी आते हैं, मान लो इनेलो नहीं, आप बीजेपी और दिग्विजय और अमित, अगर ये 3 प्रत्याशी देवीलाल परिवार से आते हैं, फिर थोड़ी बढ़त रहेगी अमित शाह के लिए दिग्विजय के मुकाबले। लेकिन चारों प्रत्याशी देखते अगर हैं। इनेलो तो चारों प्रत्याशी चोर देवलाल परिवार से आ जाते हैं, फिर तो अमित शाह की जीत को कोई रोक नहीं सकता, फिर नहीं जीत रुकेगी। तो ये आपने नटशल लेकिन में बता दिया भी, अगर 2 प्रत्याशी रहते हैं तो कांटे का मुकाबला होगा, 3 होगा तो अमित शाह फायदे लाभ में रहेंगे, और 4 आते हैं तो उनकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि राजनीतिक दल अपने ढंग से सोचते हैं बिल्कुल और देखते हैं। आप अमित शाह के जुड़े लिए बहुत। एक थोड़ा सा एक और बीच में बोल दूं, अमित शाह के लिए थोड़ी सी एक परेशानी ये भी रहेगी कि जिस प्रकार अभी चुनाव आपने और कांग्रेस ने पार्लियामेंट का इकट्ठा लड़ा था, लेकिन अभी तो उन्होंने घोषणा हो गई है कि वो अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। तो ये जो पंजाब की पट्टी बॉर्डर पट्टी है, इस पट्टी के ऊपर जिला परिषद के भी यहाँ पे 2-3 मेंबर वाले में जीते हैं आपके, तो आप भी ऐसी स्थिति में 8-10 हजार 7 हजार 8 हजार 10 हजार वोट आसानी से लेके जाएगी। वो उसके कैंडिडेट पे भी डिपेंड है कौन आएगा, लेकिन 7-8-10 हजार वोट जो है वो भी अमित शाह को ही बड़ा नुकसान होने वाला है। और 26 को शायद 26 को भगवंत मान भी आ रहे हैं, और उसके लिए तो कुलदीप गधराना ही उम्मीदवार होंगे, लगता है। सही है, क्योंकि कुलदीप अमित शाह गुजराना परिवार से 8-10 हजार मत आराम से ले जाने की पोजीशन में है, और वो बड़ा लॉस जो होगा वो बड़ा लॉस अमित शाह का होगा। और अगर ऐसी बड़ा परिस्थिति बनती है तो इसमें मुकाबला अब की बार बहुत कांटे का रहने वाला है। लेकिन एक बात इसमें जरूर मैं आपको बता दूं, अमित शाह और डॉक्टर केवी सिंह, इनमें एक बड़ा गुण है, ये किसी की शादी में तो शायद ना पहुंचे, चाहे किसी उनकी पार्टी का आदमी है, चाहे विपक्ष का आदमी है, किसी भी भोग समारोह में, किसी के दुख सुख में, किसी भी जो कोई तकलीफ है या कोई उनको पता लगना चाहिए, वो हर वक्त वहां पे हाजिर रहते हैं। काम विपक्ष में आपको भी मालूम है कितने हो सकते हैं, ये संभव नहीं है, लेकिन बात उठाना इसमें भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन उनका जो मेल-जोल है सामाजिक, वो सामाजिक मेल-जोल उनको बड़ा एक एडवांटेज देता है। ये अमित शाह के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट। तो देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा डबवाली का रण जो है। और हाँ धीरे जी। धीरे जैसे चुनाव नजदीक आएगा हम फिर बात करेंगे। आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।